किसानों के लिए सोच रहे थे बहुत कुछ करेंगे हम किसानों के लिए। इतने किसान क्यों मरे यहाँ पर जाकर? जब प्रदर्शन हुआ इतने किसान मरे, 1 साल तक इन्होंने पूरा आंदोलन किया, फिर इन्होंने लास्ट में बोला कि हम माफी मांगते हैं, इसे वापस ले रहे हैं। इसे क्यों लिया वापस? अगर उनके इतने ही भले के लिए था तो आपने क्यों लिया वापस? राहुल गांधी तो अभी कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री की दौड़ में ही नहीं है। पूरे भारत को जोड़ने में लगे हुए, कह रहे भारत जोड़ने की जरूरत है। भाजपा ने जोड़ने से कोई नहीं होता है। जो महंगाई जो बढ़ रही है ये किस तरह से रुकी जाएगी? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, इसको जोड़े ना, गरीबों को जोड़े ना। भारत जोड़ने किसे जोड़ने निकले वो? पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे आप? बस वैसा ही समझ लीजिए। अच्छा, कहा जाता है ना, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अच्छा, तो बिना जाति को देखते हुए वोट डलेगा? बिना जाति को एक तरफा वोट जाएगा भैया, कोई सवाल ही नहीं इसमें। अमन, किसको देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? क्या? भारत का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहोगे 2024? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? काम अच्छा करवाता है इस आज दिल्ली में राहुल गांधी घूम रहे थे भारत जोड़ो यात्रा करते हुए, कह रहे सुनो तो, वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही भाजपा सरकार। हमने तो जी अपना आपको कैसे मिल रहा है फिर बताइए? रोजगार मिला जब दिल्ली में आ रहे जी धक्का खाने, सोनीपत आ रहे। सोनीपत से आ रहे हो? हाँ जी। वहाँ पे काम बढ़िया चल रहा है, भाजपा सरकार है वहाँ पर भी? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान और दिया था। वो ये कह रहे थे कि जो हमारे जवान है ना, आप जो सोनीपत के हैं, वहाँ से काफी लोग फौज में गए हैं। हरियाणा तो फेमस है इस चीज के लिए कि हमारे जवान ना चाइना बॉर्डर पे पिट रहे हैं। ये शब्द पिटना वर्ड यूज किया था जवानों के लिए, क्या कहोगे इस पे? किसने किया था? राहुल गांधी ने। फिर ये तो गलत बात है ना। गलत बात है उनके लिए तो गलत है ये। जिनसे सारा देश चल रहा है, जिनकी बदौलत, उनके लिए तो ये बात करना बहुत गलत है ना। अब प्रधानमंत्री की दौड़ में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है जनता मौका देगी इनको, राहुल गांधी को? हाँ। कहाँ इनकी टक्कर में आए? आप वही हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं। भाई साहब सहमत है इसकी बात से? भाई की बात से? नहीं, राहुल गांधी तो अभी कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री की दौड़ में ही नहीं है। पूरे भारत को जोड़ने में लगे हुए, कह रहे भारत जोड़ने की जरूरत है। भाजपा ने जोड़ने से कोई नहीं होता है। जो महंगाई जो बढ़ रही है ये किस तरह से रुकी जाएगी? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, इसको जोड़े ना, गरीबों को जोड़े ना। भारत जोड़ने किसे जोड़ने निकले वो? भाई किसे जोड़ने निकले वो? कह रहे भाजपा ने ना भारत तोड़ दिया, वो धर्म की राजनीति करके। भारत कोई नहीं तोड़ा है। जो भाजपा जो सरकार चला रही है ठीक है, इसका जो मुद्दे हैं, जो महंगाई जो बढ़ी है, पेट्रोल पे, डीजल पे, सब्जी पे, खाने पीने पे, आटे पे, दाल चावल पे, वो महंगाई थमना चाहिए। और जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन्हें काम धंधा मिलना चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए, 2 पैसे से भरना। अब उसमें जो सैलरी मिल रही है उसमें पूरा ही नहीं पड़ पा रहा है, उसमें जोड़ेगा क्या करेगा आदमी? आगे के लिए अपना करियर कैसे बनाएगा? तो कैसे क्या करेगा? उसके आगे के लिए जोड़ के रहेगा, क्या करेगा कैसे? तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे वो बता रहे हैं, भाजपा की कमियां निकाल के दे रहे कि बेरोजगारी हो गई देश में, भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है। बेरोजगारी और महंगाई है। जब बेरोजगारी होगी गरीबी भी बढ़ेगी, जब महंगाई होगी गरीबी भी बढ़ेगी। जो श्रीलंका का हाल हुआ है, कभी भी यहाँ पे भी ऐसा होता है। भारत जोड़ने से ये तो अपनी पार्टी के नहीं कर रहा, कोई गरीब पब्लिक के नहीं, जनता के नहीं कोई कर रहा है ना। ये सब मौका मांग रहे हैं कि जनता अगर उनको मौका देना वो ठीक कर देंगे सारे कामों को। तो इससे पहले 60 साल राज करा, कांग्रेस भी कहाँ रोक पाई? मंगा शीला दीक्षित ने रोकी, मनमोहन सोइन ने, लेकिन मोदी जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सबका महंगाई के में। सबको फेल कर दिया। इतनी तेजी से जो महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन के बाद पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब्जी, फल, सब्जी, दूध कितनी तेजी से बढ़ रही है। कौन होगा जो अंकुश लगा पाएगा इस चीज पर? भाई हमें तो ऐसा लगता है अभी तो वो आदमी आ नहीं सकता, उसकी वो नहीं है। हमें ऐसा लगता है आगे भविष्य में केजरीवाल कुछ कर सकता है, उम्मीद है कुछ कर सकता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, तुम किसे देखना चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मैं भारत का प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्यों? मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी का तो अब हो गया, योगी जी का भी बारी है। पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे आप? बस वैसा ही समझ लीजिए। अच्छा, कहा जाता है ना, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अच्छा, तो बिना जाति को देखते हुए वोट डलेगा? बिना जाति को एक तरफा वोट जाएगा भैया, कोई सवाल ही नहीं इसमें। एकता की बात आपने कही, एकता की बात तो फिर राहुल गांधी भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर, पूरे भारत को जोड़ दो, जाति छोड़ो, भारत को जोड़ो। वो सब बातों से पलट जाने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बात किया जाए? कभी उनकी बात में वैल्यू रहा है? कभी भारत के किसी भी व्यक्ति ने उसके बाद उनके बात का कोई वैल्यू रखा है कभी भी? वो कह रहे मैं किसानों की जो आमदनी है दोगुनी कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मौका देके देखिए। इतना दिन से क्या कर रहे थे वो? सरकार गिरने का कारण यही ना है। तभी ना दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस वाले। अभी तो दिल्ली में निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर जा रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ना है, एक करना है, भाजपा ने तोड़ दिया। वो यात्राएं चलती रहेंगी। जब सरकार हारती है ना, तब यही सब चोचले चालू हो जाते हैं। भारत जोड़ो तो पाकिस्तान जोड़ो। हम लोग भारत को जोड़ने की जरूरत है, क्या लग रहा है?
नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत पात्रा है, मैं ओडिशा से हूँ। हाँ जी। जी बोलिए। हाँ, ये बताइए, भारत जोड़ने की जरूरत है क्या? अभी भारत टूट रहा है कहीं से? देखिए, राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक आपस में भाईचारा, प्रेम और सद्भावना की यात्रा है। और उनका जो मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ ये मुद्दा है। जो मुद्दा इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेके इसके ऊपर बात नहीं छेड़ती है, सिर्फ इस बात को राहुल गांधी छेड़ते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ। क्योंकि रोजगार किसको चाहिए? युवाओं को चाहिए। तो युवाओं का यूथ आइकन आज के टाइम पे राहुल गांधी है। अरे 50 वर्ष हो गए, दाढ़ी सफेद हो रही, कैसे युवा आइकन है? युवाओं का यूथ आइकन है, वो युवा नहीं है, यूथ आइकन है। अच्छा, मेरा नाम शुभम है। हाँ जी, आप बताइए, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के दिन? बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, कौन दूर करेगा इस बेरोजगारी को? मौजूदा सरकार कर पाएगी? मौजूदा सरकार तो जितना है वो भी छीन रही है। मौजूदा सरकार तो आप देख लीजिए, आर्मी वालों के लिए 4 साल का कर दिया इन लोगों ने। इससे पहले आज तक कभी आर्मी वालों के लिए तो सोचिए, कम से कम आप लोग उनके लिए आपने 4 साल की कर दी। जितने भी लोग थे उनकी पेंशन बंद कर दी, कहा कि हमारे पास बजट नहीं था, हमारे पास ये नहीं है। कांग्रेस कैसे बजट दे रही थी अपने टाइम पर? सबको पेंशन कैसे दे रही थी कांग्रेस? इन्होंने तो उन्होंने ये कर दिया कि लमसम एक अमाउंट, एक ही बड़ा अमाउंट दे दिया जाए, 30 लाख एक ही बार में ले लो भैया, जो डिवाइड करके ले रहे थे। नहीं सर, ऐसा है कि आपको जितनी आपकी 100% बनती है ना, उसमें से 60% ये लोग रखते हैं और 40% हमें देते हैं, और 60% पे ये लोग आपको 7% का इंटरेस्ट देते हैं। ये है। और पहले के टाइम पर जैसे अगर आप इस टाइम पर देखोगे तो आप इंटरेस्ट अगर लोगे तो उस टाइम में पेंशन आपकी बनेगी 20,000 या 22,000 रुपए, 25,000 रुपए मैक्सिमम। और कांग्रेस के टाइम पर के हिसाब से अगर पेंशन देखी जाए तो आज के टाइम में बनती है 55,000, 60,000 रुपए के हिसाब से। तो अब बताइए, आर्मी वालों के लिए इन्होंने कर दिया, किसानों के लिए सोच रहे थे बहुत कुछ करेंगे हम किसानों के लिए। इतने किसान क्यों मरे यहाँ पर जाकर? जब प्रदर्शन हुआ इतने किसान मरे, 1 साल तक इन्होंने पूरा आंदोलन किया, फिर इन्होंने लास्ट में बोला कि हम माफी मांगते हैं, इसे वापस ले रहे हैं। इसे क्यों लिया वापस? अगर उनके इतने ही भले के लिए था तो आपने क्यों लिया वापस? हम पंजाब में देखते हैं कि भगवंत मान के घर के बाहर वही किसान बैठे कि उन्हीं कानूनों को लेकर आओ। कहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? विरोधाभास किसानों के बीच में हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक जो समूह है किसानों को समर्थन करता है, एक है विरोध करता है। एक आपने ये देखा कि वहां पर उनके घर के बाहर वो तो कानून लेकर के नहीं है ना। अगर वो बोलते कि कानून लेकर पूरे देश के किसान आए वहां पर, यहाँ पर पूरे देश के किसान आकर के बैठे, पूरे देश में जितने किसान थे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़, जितने भी लोग थे सब आकर के बैठे। इतना विरोध क्यों हुआ इनका, बीजेपी का? सब कुछ बेरोजगार के मामले में तो इन्होंने मतलब महंगाई, इनके टाइम पर इतनी महंगाई आज तक नहीं हुई। कौन नेता है जो इस पे अंकुश लगा पाएगा? युवाओं के मन की बात क्या है? अब इसके लिए तो मतलब ये है, इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ही चला पाएगी इस देश को। बीजेपी आज तक सबसे ज्यादा हॉस्पिटल किसने खोले? एम्स किसने खोले? सबसे ज्यादा कांग्रेस ने खोले। बीजेपी ने कितने एम्स खोले अभी तक? हाईवे बने थे, किसने बनाया हाईवे पहले के टाइम पे? कांग्रेस ने। मेट्रो लेकर के आई, कौन लेकर के आई मेट्रो? कांग्रेस लेकर के आई। वाजपेयी। ये मतलब बीजेपी वाले क्या लेकर के आएंगे? मेट्रो तो उस टाइम पर आई थी ना। अब वाजपेयी के टाइम पे आई थी। मोदी जी क्या लेकर के आए? मोदी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो मोदी जी ने नहीं बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। अच्छा,